मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था। मेरा 2021 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा। जब से लेकर अब तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। तो मैं 5 साल से स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहा था। स्टूडेंट्स का कोई भी मुद्दा होता था तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता था। 5 साल में मैंने कई प्रोटेस्ट में रहा, पुलिस के डंडे खाए, पुलिस ने मेरे को वैन में भी बिठाया, पुलिस स्टेशन भी गया स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी मैंने स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए। मैं 2 दिन तक भूख हड़ताल पे भी रहा। तो 5 साल के बाद मेरा संघर्ष पूरा हुआ, मेरे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से, और मेरे जितने भी साथी थे उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि आज उन्होंने मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना दिया 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से। क्या टारगेट्स हैं? अब की बार हमारे मैनिफेस्टो में 5 बड़ी मांगें थी स्टूडेंट्स के लिए। पहली मांग थी मेट्रो कंसेशन पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट मेट्रो के द्वारा ट्रैवल करते हैं तो उसमें कंसेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी दूसरी मांग थी कि आज के टाइम इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है कि हर कॉलेज के अंदर वाईफाई हो, हर कैंपस के अंदर वाईफाई हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर वाईफाई हो, जिससे स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से और हर तरीके से कनेक्टेड रहे। साथ ही साथ हमारी तीसरी मांग थी कॉलेज के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बढ़ती गर्मी, और इतनी गर्मी हो रही है कि स्टूडेंट्स को साफ़ पानी नहीं मिलता पीने के लिए, और क्लासरूम्स में एसी नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है फोकस करने के लिए पढ़ाई में और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स देने में। और चौथी सबसे बड़ी मांग थी हमारी मेट्रो कंसेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बढ़ते वर्कलोड में एकेडमिक प्रेशर और साथ ही साथ फ्यूचर और जॉब्स की टेंशन को लेके स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, जिस कारण वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के शिकार हो रहे थे। तो हमने अब की बार मांग करी है कि हर कॉलेज के अंदर एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हो, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने मेंटल हेल्थ काउंसलर से बात कर सके और उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सके। क्या मानते हो हमारे लिए संघर्ष खत्म हो गया इस चीज़ के साथ, या अभी संघर्ष की शुरुआत वाले इसको नहीं, आज तो करवाने के लिए अभी 5 साल से तो मैं संघर्ष कर रहा था, पर आज जब मैं अध्यक्ष बन, आज मैं कामयाब हो गया, और अब आगे जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और देश हित के लिए। ये राजनीति की पहली शुरुआत क्या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो निकलता है उससे हम तक पहुँचता है? जी, हमारी पूर्व में रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकर्ता और पूर्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष डूसो की, आज वो दिल्ली के सीएम हैं। उसी तरीके से उन्होंने हमारा सबका मनोबल बढ़ाया, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम भी किसी अच्छे पद पे हो, हम भी राजनीति में आगे सफल रहे, और जल्द से जल्द हम भी किसी के अच्छे पद पे हो, किसी स्टेट के। आर्यन परिवार राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक बैकग्राउंड है। राजनीति में कैसे, कब से ये शौक राजनीति का चढ़ा और क्या सपने लेकर आए? मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो स्टूडेंट्स के काफ़ी मुद्दे थे जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाई। मेरे कॉलेज के अंदर खुद इतने मुद्दे थे कि पानी अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे, मैं खुद स्पोर्ट्स का खिलाड़ी था, तो मेरे को ऐसी चीज़ें फ़ील होने लगी कि यूनिवर्सिटी में इतने सारे मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स के लिए इतने मुद्दे हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू करा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया, मेरे पे भरोसा जताया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट्स ने मेरा समर्थन करा, मेरे को वोट करा। 28,000 वोट मिली मेरे को, और 16,000 प्लस मार्जिन से जीता। तो मेरे को पता चली कि युवा तरुणाई में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी अध्यक्ष बना सकती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और आज भी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए खड़ा रहूँगा। मेरा 1 साल का टेन्योर रहेगा। 1 साल में मैं इतना अच्छा मैसेज और इतने अच्छे काम करूँगा कि यूनिवर्सिटी भी सोचेगी कि हाँ भाई, हमारे बीच में कोई आया था, और वो इस तरीके का काम करके क्या है कि वो अच्छे अक्षरों में इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी। पहले तो मैं अपने दादाजी का आशीर्वाद और मेरे बड़े पिता अशोक मान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और दलबीर मान जी का भी, कि मेरे जो बड़े पापा है कि वो मेरे लिए सारी खापों में गए, सारी खापों से उन्होंने अपील करी, और जितनी भी दिल्ली देहात हरियाणा की खापें उन सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया। और मैं हरियाणा का वो कैंडिडेट हूँ, जो एक हरियाणा का एक स्टूडेंट हूँ जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जीत कर आया। मेरे को इतना गर्व है कि मेरे को हरियाणा के और दिल्ली देहात के मेरे बुज़ुर्गों ने इतना आशीर्वाद दिया, मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने मेरा जगह जगह प्रचार करा, जहाँ खापों को और खापों की पंचायतों को
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ हमारे काफ़ी सरपंचों ने, गांव के सरपंचों ने भी, हमारे लोकल नेताओं ने भी हमारे प्रचार में खूब मदद करी। काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनके अंदर स्टूडेंट्स में, उन्होंने स्टूडेंट्स तक आवाज़ पहुँचाई। साथ ही साथ मैं मासूम शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ संजय दत्त जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी मेरी प्रचार में मदद करी, लोगों तक मैसेज दिया कि उनकी तरफ से उनका छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है। तो मैं संजय दत्त का भतीजा हूँ मैं, उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रभाव रहा। तो मैं उसका हाथ जोड़ के जीवन भर आभार रहूँगा कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी। जिस समय मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, उस समय उन्होंने मेरे को ताकत दी। मेरी जितनी भी हरियाणा की खापें, दिल्ली देहाती खापें, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद इतना सफल रहा कि आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया। और मेरे को ये पता है कि, और मेरे को ये फील भी होता है कि वो आजीवन मेरे को आशीर्वाद देंगे, जिससे मैं आगे बढ़ूँगा। आज काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आज रिलैक्स के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी हो गई है कि आज मैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा का बेटा बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एक फेस हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस हूँ, हरियाणा का स्टूडेंट हो गया। तो मेरे काफ़ी ऊपर जिम्मेवारी है कि मैं हरियाणा का नाम रोशन करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँ।